हे गाइस, वेलकम टू बेसिक आर्ट स्कूल। मैं हूं अशफाक खनौसिया एंड ये है ब्लेंडर सीरीज। एंड आज का टॉपिक है लाइटिंग एंड रेंडरिंग। प्रीवियस मॉडलिंग एंड मटेरियल की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड ऑल्सो रेफरेंस इमेज का लिंक भी दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं ब्लेंडर को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले एंड बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले लाइट को क्रिएट करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करके लाइट में से एरिया लाइट को क्रिएट करो एंड उसे ऊपर की ओर मूव करो। टॉप व्यू में से जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर उसे प्लेस कर दो। स्केल कर लेता हूँ एंड अगेन फ्रंट व्यू में जाके इसको रोटेट करके इसका जो प्रोजेक्शन है लाइट का उसे मैं ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखता हूँ। टॉप व्यू में जाके इसे हम ऑब्जेक्ट के साइड में मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू से अगर देखें तो लाइट कुछ इस तरह से प्लेस हो चुका है। एंड लाइट को इंटेंसिटी को चेक करने के लिए आपको रेंडर व्यू को ऑन करना होगा। एंड अभी यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट था वो ऑलरेडी एडेड है तो उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी यानी कि पावर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर मैं इसे 300 अराउंड पावर इंक्रीज किया। एंड टॉप व्यू में जाके लाइट का इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा थ्रो नहीं हो रहा है। सो इसे थोड़ा सा स्केल करते हैं। तो मैं इसे इस एंगल में स्केल कर दिया। एंड फ्रंट व्यू में जाके अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है। दूसरी लाइट को ऐड करने के लिए अगेन टॉप व्यू में चलते हैं, या तो फिर आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक नया लाइट को क्रिएट करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके दूसरी लाइट को यहाँ पर क्रिएट करो एंड इसे फ्रंट व्यू में से ऊपर की ओर मूव कर लेते हैं एंड इसे मैं स्केल कर देता हूँ कुछ इतना। अगेन टॉप व्यू में चले जाओ एंड इसे साइड में प्लेस कर देते हैं जिससे राइट साइड से लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो हो रहा हो उस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अगेन फ्रंट व्यू एंड इसका जो रोटेशन है वो इसका प्रोजेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के साइड में रोटेट कर दो। अगेन टॉप व्यू एंड इसे राइट हैंड साइड से भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है वो अभी ऑब्जेक्ट की साइड में है। पर्सपेक्टिव व्यू में अगर आप चेक करना चाहो तो उसे चेक कर सकते हैं। अगेन फ्रंट व्यू में चले जाते हैं एंड इसका पावर को इंक्रीज करना है मुझे अराउंड 450। तो यहाँ पर अभी लाइट जो है वो काफ़ी इनफ लाइट हमें यहाँ पर मिल रहा है, फिर भी इसे मुझे 550 अराउंड यहाँ पर लाइट को इंक्रीज करना है। एंड इस लाइट को 350 अराउंड इंक्रीज किया। अभी फिलहाल आप देख सकते हो लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है। रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा ऐड करने की ज़रूरत रहेगी। सो शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर कैमरा को ऐड कर दो। अभी कैमरा ऐड कर दिया, उसके बाद हमें इसका व्यू देखने के लिए व्यू पोर्ट में से कैमरा सिलेक्ट करो या फिर नमपैड में से 0 प्रेस करके भी आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कैमरा ऐड कर दिया। अभी फ़िलहाल जो व्यू है वो ऐसे डाउन साइड में है तो इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर एंड यहाँ पर शिफ्ट से इसे थोड़ा सा पैन करके एडजस्ट कर लेते हैं। जूम आउट करने के लिए आप यहाँ पर टॉप में चले जाएं एंड जो कैमरा है उससे बैक साइड में मूव कर दें। तो यहाँ पर मैंने कैमरा को प्लेस कर दिया। फ्रंट व्यू में चले जाते हैं एंड इसका व्यू देखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट जो है उसमें ऐड कर दो व्यू पॉइंट में से कैमरा को। सो ये कैमरा एंगल है एंड यहाँ पर जो है वो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में से भी आप कैमरा को सेट कर सकते हो जिससे आपको एक परफेक्ट व्यू मिलेगा कि कितना आपको उसे एडजस्ट करना है, कितना मूव एंड कितना जूम आउट करना है। सो जूम आउट करने के लिए यहाँ से पहले बैक साइड में मूव कर देते हैं कैमरा को। एंड अभी मुझे यहाँ पर स्पेस जो है फ्लोर का वो ज़्यादा है। सो फ्रंट व्यू में से इस कैमरा को थोड़ा सा और अप साइड में ले लिया। अभी यहाँ पर हमें जो व्यू मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। हमें इसे क्लोज करना है। सो यहाँ से एरो आएगा एंड इसे मर्ज कर दें। अभी इसे रेंडर करके आप फाइनल व्यू को देख सकते हैं। थोड़ा सा रेंडर सेटिंग्स में से कुछ सेटिंग्स देख ले एक बार
जिससे आपको एक अच्छा आउटपुट मिल जाए। रेंडर इंजन को साइकिल में सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पर डिवाइस में से अगर आपका GPU काफ़ी अच्छा है यानी कि ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो आप GPU कंप्यूट सिलेक्ट करें या फिर CPU से उसे रेंडर कर सकते हैं। सैंपल में रेंडर में 1024 जिससे नॉइस काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगा एंड आपको एक अच्छा क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा। व्यूपोर्ट में 32 यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ लाइट का सैंपल ही देखना है, इसीलिए अगर नॉइस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रेंडर में हमें इसे इंक्रीज करके रखना है। इतना ही एंड उसके बाद यहाँ पर डीनॉइसिंग में से रेंडर को अनेबल कर दो एंड NLM सर्वर को आप यूज़ करके इसे डीनॉइस कर सकते हो। अभी जस्ट यहाँ से रेंडर में से F12 प्रेस करें तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का मिलेगा।